जाना होता है पर सब ने आना कर रखा है। तो महर्षि दानंद का बोलबाला था, तो वहां गया, उससे पूछा महाराज इसका अर्थ बताओ, समाधान बताओ कि वर्तमान जाना होता है, ये आना कैसे कर रखा सबने। तो चले फिर महर्षि दानंद इसका समाधान करने। देखना, स्वामी जी ने कहा सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज। व्रज का समाधान करने चले स्वामी दानंद। स्वामी जी ने कहा सकंदवादीसु परम रूपम वाचम। इस वार्तिक के वकार के अकार के आगे परे जो अकार रहा उसको तद्रूप हो गया, अर्थात वह शब्द धर्म ही रहा परंतु वास्तव में अधर्म है। अर्थ अधर्म होगा जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। देखो अब लेखक उसकी बड़ाई कर रहने गए हैं कि उसने समाधान कर दिया। किसने? स्वामी दानंद ने। वर्ज माने जान की बजाय आन का। क्या कहता है? वार्तिक का, वकार का, अकार का है, अकार का अधर्म का अधर्म हो गया, धर्म का धर्म अधर्म ही रहा। और कहते हो बड़ा खुश होया, उसका समाधान हो गया। इसने खाक समाधान कर दिया। देखियो फिर देखो, स्वामी जी ने कहा सकंदवादीसु परम रूप वाचम। जो मतलब की बात थी वह छेड़ी नहीं और सिकलीब शुरू कर दी। इस प्रकार इस वार्तिक के, वकार के, अकार के आगे और पाछे अकार, अधर्म और सधर्म अन्यों का बड़ा खुश हुआ। फिर उसने वो जिससे वह बड़ा प्रसन्न हुआ। कौन? यु गोपाल, राम गोपाल, वैसे उसका समाधान हो गया। अब ठीक है भाई, वो महर्षि को वहां थे श्रद्धालु तक मान लिया होगा, ठीक है भाई हमारी समझते बार बात से, पर यू वर्तमान तो जाना हो है, ये स्पष्ट है। गो माने जाना होता, उसका आना कैसे होगा? कार मकार खकार के था, इसके आगे बकवास करेंगे। ये महर्षि दानंद का समाधान। निरंजन धन तेर बार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। वैसा उड़े मूल मूल खासा गल मोतियों के आर। वैसा उड़े मूल मूल खासा गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी, वो सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, ये सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा क्या करते, लेकिन झूठा बता सब विश्वास करे बैठे।
और मुझ सच्चे न ते झूठा बताओ, झूठा का एतबार ने धन तेरा दरबार। अपने आत्माओं, आज का जो सत्संग एक बहुत महत्वपूर्ण रहा आपके पास के लिए। अपने आत्माओं देखो, कष्ट तो हम बालक छोटा सा पढ़ रहे कक्षा में, घर पे भी पढ़ रहे, ट्यूशन भी लगाओ, स्कूल में भी करके आवे काम, जब जाकर योग्य होता है तो यहाँ थोड़ा सा आज अधिक समय लेना पड़ा दास ने, क्योंकि ये समय कोई बार बार नहीं होता। तो अब एक तो आपके समक्ष ये प्रत्यक्ष हुआ कि परमात्मा ना साकार है, सह शरीर है, मनुष्य सदृश है, उसका नाम कबीर है। दूसरा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 3 मंत्र के जाप का से जीव का मोक्ष होगा। और जो पहले जो मंत्र है फर्स्ट एड जो आपकी, वो आपको यहाँ तक क्लियर करेगी, और उसके आगे फिर वो त्रिकुटी पर हम इस ब्रह्म के ओम नाम के जाप की कमाई दे देंगे। यो कहता है सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक तेरी क्रियाएं हैं, ओम नाम से लेकर ये यज्ञ आदि, मुझे छोड़ दे। फिर एकम शरणम व्रज, क्योंकि हम इस ओम नाम का यज्ञों का फल स्वर्ग महास्वर्ग में खाते रहे, अब हम नहीं बरतेंगे अपनी पूंजी ने, इसका पकड़ा देंगे इसको और छोड़ मारा कर अकाउंट क्लियर। फिर जब नो कहा फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। पापों के आधार से हम गधे कुत्ते बनते रहे और पुण्य हम इसकी स्वर्ग में, इसके होटल में बर्बाद कर देते। तो परमात्मा के ज्ञान से हमने इसको कुछ नहीं छोड़, इसका दे देंगे, पकड़ तू पीछा छोड़ मारा। और फिर जो दूसरा मंत्र है तत् मंत्र, वो 7 संग ब्रह्मांड का किराया है परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोकों से पार करने का। उसका अकाउंट वहां करेंगे, उसका जा करके उस 11वें द्वार में वहां पकड़ा के इस तरह टिकट लेके इसके क्लियरेंस। और फिर तीसरा नाम जो सार नाम है वो सचखंड सतलोक में पहुंचाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब, ये हमारे जनक हैं, हमारे पिता हैं। ये अनंत करोड़ ब्रह्मांडों के रचयिता हैं, सभी प्राणियों के ये जनक हैं, उत्पत्ति करता है। पुण्यात्माओं, आज का ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा स्वयं इस कलयुग के अंदर सतलोक से चलकर आए और हमें अपने निज घर का ज्ञान कराया। उस परमेश्वर ने आके 600 वर्ष पूर्व हमें याद दिलाया था कि चल हंसा सतलोक हमारे और छोड़ो यो संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, इसने माया जाल पसारा हो। तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आप सतलोक में रहा करते थे, वहां आपको कोई कष्ट नहीं था, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी, सर्व सुख उपलब्ध थे। उसको आप अपनी गलती से छोड़ आए और वापस जाने का तरीका भी परमात्मा ने स्वयं आकर ही कराया। यदि वो परमात्मा हम पर मेहर नहीं करते, दया नहीं करते, तो पुण्यात्माओं जिस लोक में हम रह रहे हैं इसको तो परमात्मा ने कसाई कहा है कि काल कसाई हसत है सर्वलोक को खाए। अंकुश निर्गुण नाम का ये सतगुरु दर पकड़ा जाए। अब यहां आप देख रहे हो कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जो प्राकृतिक दया हमारे ऊपर हो। कहीं सफर में जा रहे हैं पैदल और ऊपर से एकदम वर्षा आ जाती है, मोटे मोटे ओले गिरने लग जाते हैं, कहीं लगो सर फूटो, आंख फूटो, टांग टूटो, पट्टा पट, फ्लड आ जाता है,
कितने मरो कोई दिक्कत नहीं। दुर्घटना में आप देख लो तो ये कैसा लोक है जहां हम आंख मीच कर बैठ गए। उस परमात्मा ने आके हमारी आंख खोली। ये कोशिश परमात्मा ने 600 वर्ष पूर्व की थी कि ये बच्चे मुझे पहचान ले और सदा के लिए सुखी कर दूं, इनको सतलोक ले चलूं जहां से ये आए हैं। लेकिन उस समय हम शिक्षित नहीं थे और जो हमारे धर्म गुरु शिक्षित थे उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं था। वो संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे लेकिन सदग्रंथों का ज्ञान उनको नहीं था, जिस कारण से वो काल प्रेरणा से लोक वेद के आधार से परमात्मा का विरोध करते रहे और हमें मिसगाइड करते रहे, हमारे पूर्वजों को, कि ये धानक, ये जुलाहा, कबीर ये अशिक्षित है। और उस समय केवल ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत ग्रहण करता था और ब्राह्मण ही शिक्षक होते थे और केवल ब्राह्मणों को ही पढ़ाते थे, अन्य किसी जाति वालों को नहीं पढ़ाते थे। शूद्र को तो निकट भी नहीं आने देते थे। तो परमात्मा के इस ज्ञान को उन्होंने इस पली से हमसे दूर रख दिया कि कबीर जी जो है शिक्षित नहीं है, ये सदग्रंथों से परिचित नहीं है, ये क्या जाने इन गूढ़ रहस्यों को, ये तो ऐसे उआ बाई बक रहा है, ये तो अज्ञानी है। और परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, सच्चे को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, सच्चे को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। अपने आत्माओं परमात्मा कहा करते, यहाँ सारे उल्टे काम इस काल के लोक में। एक नेक नीति से रहने वाली बेटी पतिव्रता को तो सूखा टूक भी नहीं प्राप्त होता, और एक नकम्मे काम करने वाली लड़की
यहाँ की सब सुविधाएं प्राप्त कर रही है। इसी से तुलना करते हुए परमात्मा ने कहा कि इन पाखंडियों की पूजा जग में, और संत को कहे लबाड़। मुझे तो ये कहते हैं मूर्ख है, लबाड़ है, मुंह माया वो बोल देता है। और अज्ञानियों को परम विवेकी मंडलेश्वर आचार्य महर्षि इन कख नहीं पता जा तुम्हारे का। और परमात्मा वही ज्ञान जो आज हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है 600 वर्ष पहले बताया करते थे। तो पुण्यात्मा, आज का वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा ने हमारे ऊपर मेहर की, क्योंकि अपनों के लिए अपने ही दुखी हुआ करते हैं। पुण्यात्माओं, जब आप इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपकी आंखों से आंसू नहीं सूखा करेंगे। उस परम पिता के उन प्रयत्नों को देखकर जो हमारे लिए कितना कष्ट उठाया और किस प्रकार वो अच्छे बुरे को आए हमारे लिए। अब जैसे जब परमात्मा आए इस कलयुग के अंदर, ये तत्व ज्ञान बताया करते थे, ये अज्ञानी लोग कहा करते ये तो लफंडर है, ये निकम्मा आदमी है, इसकी बात ना सुनियो। कोई पत्थर मारा करता, बहुत बुरा हाल किया था मालिक का। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा कहता है कि मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे। और कहे कबीर हमारे वियोग को अब समझ नहीं सकता कोई। मेरी आत्माओं को तो इतना ज्ञानी बनवा दिया नकली संतों से उल्टा पाठ पढ़ा के। भगवान निराकार है, ब्रह्मा ये विष्णु शिव जी ये समरस शक्ति है, और इन देवताओं की पूजा करो, मंदिर बना लो, मूर्ति पूजो, व्रत रखो। ये सारे उल्टे पाठ पढ़ा दिए, सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे दिया और परमात्मा सच्चाई बताया करते उसके दुश्मन बना दिए। तो आज वो शुभ दिन है पुण्यात्माओं, जिस दिन परमात्मा सतलोक जहां वो रहते हैं सचखंड में साकार रूप में, वहां से चल कर आए। कल रात्रि के सत्संग में आप जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। नंबर 1 तो ये कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, और वो सतलोक में ऊपर अंतिम स्थान पर सुन शिखर में वहां वो विराजमान है। कहां कहां से आपको प्रमाण मिले? पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र चारों वेद और पवित्र गुरु नानक देव जी की जीवनी से सब में यही पाया कि परमात्मा सतलोक में रहता है, साकार है, तख्त पर विराजमान है, वो सशरीर है, उसका नाम कबीर है। और वही परमात्मा सतलोक से चलकर आकर 120 वर्ष बनारस में, भारतवर्ष के पवित्र काशी शहर में वो एक जुलाहे का कार्य करते रहे और अपना तत्व ज्ञान भी प्रचार करते रहे। तो उसमें आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। फिर उनको बताया कि मैं काशी में रहता हूँ, वहां आना सतनाम दूंगा। जब उन्होंने काशी में जाकर देखा एक जुलाहे के रूप में, तब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भारी उदाहरण के रूप रहा करता। तो पुण्यात्मा, जिन महापुरुषों को वो परमात्मा मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, उन्होंने कहा परमात्मा ने ऐसे ही सतलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा गरीबदास जी की आत्मा को। उन्होंने आंखों देखा परमात्मा की महिमा, अब कलम तोड़ वर्णित की। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी माए कबीर हुआ। अपनात्मा, आज का वो शुभ दिन है, परमात्मा प्रकट हुए यहाँ आकर के। परमेश्वर कबीर जी ने किसी माँ से जन्म नहीं लिया, उनके कोई माता पिता नहीं, क्योंकि वो सबके जनक हैं। इनके बारे में बहुत सी गलत धारणाएं इन नकली गुरुओं ने फैला रखी थी। कोई कहता था एक विधवा ब्राह्मणी थी,
और वो रामानंद जी के यहाँ स्वामी रामानंद जी एक महर्षि हुए, उनके चरण स्पर्श करने लगी तो उसने आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती हो। कहने लगे, उससे उसको फिर गर्भ रह गया। फिर उसने कहा कि महाराज जी मैं तो विधवा हूं। तब रामानंद जी ने कहा कि मेरा तो वचन हो गया। ये कोई बात थी? बेतुकी बकवाद कर रखी इन्होंने। अरे वह लड़की कौन थी, उसके माँ का बाप का कोई ठिकाना तो बता दो, इतना इतिहास दिखा दो। और ये 100 प्रमाण देंगे दास उस परमात्मा के सह शरीर प्रकट होने का। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, लाखों वर्ष पूर्व की घटनाएं कलयुग के अंदर चौपाइयों के माध्यम से हिंदी भाषा में, और उनके द्वारा लिखी हुई वो बातें आज सारी सत्य मानी जाती हैं, क्योंकि ये दिव्य दृष्टि काम करती है। उस समय की जो चलचित्र की तरह वो सारी घटनाएं उस संत के सामने चित्रित हो जाती हैं। तो इस दिव्य दृष्टि की भी क्षमता होती है। जैसे दूरदर्शी होती है, दूरबीन बोलते हैं जिसको, उसकी अक्षमता होती है। कोई तो 1 किलोमीटर तक देख ले, एक मनमाना 100 किलोमीटर तक का हिसाब लिया दे, एक आधा किलोमीटर भी नहीं देख पाती। तो ऐसे गरीबदास साहिब जी की दिव्य दृष्टि वो फुल रेंज की थी। तो उन्होंने बताया, ना सतगुरु जननी जने उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मंड से रहित हैं जाना तीनों ताप। आप जी को आज परमात्मा के प्रकट होने के विषय में जानकारी देंगे। एक गौरी शंकर नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम सरस्वती था, और वो पूर्व जन्म में सुपच सुदर्शन जी वाल्मीकि के माता पिता थे। और उन्होंने उस समय परमात्मा जब करुणामय नाम से आए हुए थे द्वापर में, सुदर्शन जी ने तो उपदेश ले लिया था। ये सुदर्शन जी कौन थे? जिन्होंने पांडवों की यज्ञ सफल की थी, जो ना श्री कृष्ण से हुई थी, ना 33 करोड़ देवताओं से, ना 12 करोड़ ब्राह्मणों से। क्योंकि वो सुदर्शन जी परमात्मा के इस यथार्थ मंत्र का जाप करने वाले एकमात्र भगत थे। उनके माता पिता ने परमात्मा कबीर जी के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। सुदर्शन जी ने प्रार्थना की थी, प्रभु मेरे माता पिता बहुत अच्छी आत्मा के हैं, मुझे बड़ा खेद है कि उनका दुर्भाग्य परमात्मा को ठुकरा दिया। हे दाता दया करियो, किसी जन्म में उनको शरण में लेकर दाता पार करियो। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है भाई। परमेश्वर कबीर जी ने सोचा था कि ये लड़का अपने माता पिता के मोह में यही काल में फंसा रह जाएगा। तो परमात्मा ने कहा था बेटा मैं वचन देता हूं तेरे माता पिता को पार करूंगा। तो फिर वो निश्चिंत हो गया था। सतलोक जाते समय पुण्यात्माओं, जरा सी भी इच्छा संसार के किसी भी वस्तु में आपकी रहेगी तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए ये ज्ञान दिया जाता है, यहाँ का इतिहास बताया जाता है, और ये ज्ञान के माध्यम से आपका मन यहाँ से हटाया जाता है। फिर भक्ति की शक्ति भी आपका साथ देगी। तो सुदर्शन जी सतलोक चले गए निसंशय होकर। तो उस अवचन आधार से परमात्मा सुदर्शन के माता पिता वाली आत्मा के पीछे पीछे रहे। और स्वभाव इस परमात्मा का कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर हूं जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिर ये भक्त वत्सल भगवंत। ये जो सुदर्शन जी के माता पिता थे, ये अगले जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी हुए। तो कबीर परमेश्वर उनको 3 वर्ष की आयु का बच्चा मिला था। वो निसंतान थे, घर ले गए। जब वो 7 वर्ष के हो गए, 4 वर्ष तक उनके साथ रहे। खूब ममता होगी, मोह हो गया, और वो कहने लगे कि तुम दीक्षा ले लो मेरे से, मैं परमात्मा हूं।
तो वो कान्हा पे कटाड़ जाते। बहुत बार ऐसा कहा। जब देखा कि बिल्कुल ये सुनने को तैयार नहीं है तो अंतर ध्यान हो गए परमात्मा। उसके बाद उनकी आंखों से ही ओझल हो गए, सामने से एकदम मिले नहीं। तो उनकी इतनी जबरदस्त तड़फ बन गई। कुछ तो पुत्र टाइप का मोह था उनमें। 4 वर्ष बच्चा साथ रहा और फिर उसकी तरफ में उनका जीवन अंत हो गया। उस शिव परमात्मा उनके कर्म बनवाए। अगला जन्म फिर उनका ऐसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हुआ, तो उसमें भी परमात्मा उनको मिले। तीसरा जन्म उनका फिर ऐसे ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हुआ, जिसके विषय में अब दास आपको बताने जा रहा है। उनका गौरी शंकर नाम था पुरुष का, सरस्वती नाम था उसकी पत्नी का। ये दोनों भगवान शिव के उपासक थे, बहुत अच्छे सच्चे श्रद्धालु थे। ये अन्य ब्राह्मणों की तरह किसी को गुमराह नहीं करते थे। ये केवल कथा सुनाया करते थे शिव पुराण से। भगवान शिव के कट्टर पुजारी थे और कथा से जो भी पैसा आ जाता था उससे अपना निर्वाह चलाया करते थे। और काशी के अंदर एक बहुत जो है चर्चा का विषय बन गए थे कि बड़ा अच्छी कथा करते हैं, निस्वार्थ करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं, और जो दक्षिणा आ जाती है अपने भोजन योग्य रखकर बाकी भंडारा कर देते थे, दान कर देते थे। इससे उनकी बहुत ज्यादा प्रेस्टीज बनी हुई थी। मुसलमानों ने देखा कि ये गौरी शंकर हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार कर रहा है, और उन्होंने ये भी मालूम था कि अन्य ब्राह्मण जो थे, जो गुरु पद पर थे, जो दुनिया को ठगते थे, ठगने का मिल मिसगाइड करके गुरु बने हुए थे। कोई श्राद्ध निकाल रहा था, कोई कर्म कांड करवाया था, कोई पिंड भरवाया करता। तो वो गौरी शंकर से ईर्षा रखते थे। इस बात से मुसलमान परिचित थे। तो मुसलमानों ने जबरदस्ती उस गौरी शंकर और सरस्वती के घर पे अपना जूठा पानी छिड़क दिया, पूरे कपड़ों पर, सारे कहने आवाज लगा लगा के, और उनके मुंह में जबरदस्ती डाल दिया। वो दूसरे जो ब्राह्मण गुरु थे, गुरु पद पर ब्राह्मण थे, आम ब्राह्मण से नहीं लिंक है, जो ब्राह्मण गुरु पद पर थे, उनको पता लगा। उन्होंने खुशी मनाई और सब जगह कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, वो कथा नहीं करने का अधिकारी रहा है, गंगा में स्नान नहीं करेगा और उसके पास कोई नहीं जाएगा। बैन लगा दिया। उनका नाम रख दिया, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली मुसलमानों ने, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। उनको नीरू और नीमा कहने लगे शॉर्टकट में। अब उनके सामने निर्वाह की समस्या आ गई। पहले तो दक्षिणा आती थी, टाइम पास हो रहा था, तो उन्होंने सिंपल सा बगैर कोई खर्चे का ऐसा धंधा ढूंढना चाहा। तो उन्होंने देखा कपड़ा बुनने लग जाते। किसी ने सलाह दे दी, भाई 4 डंडे गाड़ लो, और बन गई कारखाना। तो उन्होंने अपना वो खड्डी बना ली और कपड़ा बुनने लग गए। तो दुल्हा कहा है, ये जाति कोई जन्म जात नहीं थी, ये जैसा जिसने कर्म किया उसी को उसी नाम से पुकारने लगे। तो वो जुल्हाए कहलाए। लेकिन भले ही वो मुसलमान बन गए थे, नमाज नमूज भी करते थे, लेकिन भगवान शंकर की श्रद्धा उनके हृदय से गई नहीं थी। तो फिर क्या हुआ कि ये ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी जो आज शुभ दिन है, इस ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह सुबह 1.5 घंटा सूर्य उदय होने से पूर्व के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सतलोक से चलकर परमात्मा आए। आकाश से एक प्रकाश का पुंज, प्रकाश का गोला सा आया। इसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे ऋषि अष्टानंद जी। एक लहर तारा नामक तालाब है, और वो जब
फुल स्विम पर गंगा दरिया चलती है सावन और भादों के महीने में। वो पानी घाटों के ऊपर से उछलकर लहरों के द्वारा एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता है। उसको लहर तारा नामक तालाब कहने लगे। तो नीरू और नीमा का, गौरी शंकर और सरस्वती का गंगा घाट पर स्नान करना बंद करवा दिया। तो इसलिए वो उस लहर तारा तालाब में प्रतिदिन स्नान करने जाते थे। बहुत सुंदर जल रहता था। गंगा का जल तो वैसे ही खराब नहीं होता, और बहुत बड़ा एक सरोवर का रूप था। उसी लहर तारा तालाब में एक रामानंद ऋषि का शिष्य अष्टानंद ऋषि जी, प्रतिदिन वो भी स्नान करने जाता था और एकांत स्थान पाकर प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का सुबह सुबह वहाँ आनंद लेता था। कुछ देर साधना करता था। तो वो स्नान करके साधना करने की तैयारी कर रहा था। उसने क्या देखा कि आकाश से एक प्रकाश का गोला आया। इतना तेज प्रकाश था कि अष्टानंद की आंखें उसको सहन नहीं कर सकी। जैसे पुण्यात्माओं हम सूर्य की तरफ देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, आंखें एकदम बंद हो जाती हैं। एकदम बंद होती हैं तो सूर्य का जो प्रकाश नहीं दिखाई देता, एक प्रतिबिंब प्रकाश रहित दिखाई देता है, उसका आकार दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार जब अष्टानंद ऋषि ने उस प्रकाश की ओर देखा, उसकी आंखें बंद हो गई। आंखें जब बंद हुई तो क्या देखा कि एक नवजात शिशु का रूप दिखाई दिया, प्रकाश रहित, क्योंकि वो प्रकाश तो परमात्मा का था ही। तो फिर उसने थोड़ी देर के बाद आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश लहर तारा तालाब में एक कोने में सिमट गया। अंधेरा था, सूर्योदय होने से 1.5 घंटा पहले अंधेरा होता है। तो उसने सोचा कि ये क्या था भैया, अपने जीवन में प्रथम बार ऐसी घटना देखी है। अपने गुरु स्वामी रामानंद जी से जाकर इसका कारण पूछूंगा। वो तो उठकर चला गया और जाकर अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछा कि हे गुरुदेव, आज मेरे साथ ऐसी घटना घटी, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है? तब जैसा भी ज्ञान था उस ऋषि स्वामी रामानंद जी ने अपने शिष्य का शंका का समाधान करते हुए ऐसे बोला कि बेटा, जब ऊपर के लोकों से अवतार गण आते हैं, उनके ऐसे ही लक्षण होते हैं। तारा सा टूटता है और वो किसी माँ के गर्भ में आवेंगे और कुछ दिनों में यहाँ काशी में लीला करेंगे। ऊपर के लोकों से कोई अवतार आया है। अब उन्होंने तो इन्हीं भगवानों का ज्ञान था जो माँ से जन्म लेते हैं। इस परमात्मा की तो न सपने में भी जानकारी नहीं थी, जो माँ से जन्म ना लेकर के स्वयं ही आते हैं। उधर से नीरू नीमा प्रतिदिन की तरह वहां स्नान करने जाया करते थे। उस दिन भी चले तो नीमा को पहले दिन कोई रिलेटिव आ गया और उसके साथ उसकी औरतें। तो वहां चर्चा चली रात दिन में शाम को। और जैसे काल इंजेक्शन लगवाता है एक दूसरे से, जैसे किसी का संतान नहीं है तो रिश्तेदार कोई आवेंगे तो उसने दूना रुआया करें, नो क्या करें, ओ हो ये भगवान, एक जातक होता तो नारिये रौनक हो जाती घर की, इब अकेले से बैठे रहते हो तुम। अब वो 2-4 बातें ऐसी गजब की क्या करें, सारी रात नींद नहीं आ उस बहन ने। आदमी तो सब्र कर लेता है, लेकिन बहन बहुत दूर तक सोचती है। पहले दिन ऐसे उसके इंजेक्शन लग गए किसके, नीमा के। और नीमा और नीरू सुबह सुबह स्नान करने प्रतिदिन जाते थे। वो जाने लगे तो रास्ते में उसके वो बात याद थी, रोन लगी बुरी तरह और कहने लगी कि हे भगवान शिव, क्योंकि वो बेशक मुसलमान बन गए थे, भगवान शिव को नहीं भूले थे। और कहने लगी, हे भगवान शंकर जी, आपकी दासी के लिए क्या आपके घर में बालकों की कमी आ गई?
कि दाता आप तो समर्थ हैं, मुझे भी एक खिलौना दे देते, मेरा संसार में साझा हो जाता। अब लोग पता नहीं क्या क्या बात बनाते हैं, हमें बुढ़ापे का सहारा मिल जाता। यूं कह के वह बुरी तरह रोए थी। उसके पति ने कहा, नीरू ने, कि नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता पुत्र या पुत्री संतान तो परमात्मा हमें दे ही देते, हमारे भाग्य में नहीं है। 60 साल की उम्र होगी और ये अपना सब्र कर, देखो कोई बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला है नहीं, और तू आंखें फोड़ लेगी, आंखें तेरी खराब हो जाएंगी रो रो के, मत रोया कर। बहुत सांत्वना देता हुआ अपना लहर तारा तालाब की तरफ जा रहे हैं। लहर तारा तालाब के ऊपर पहुंच गए। पहले नीमा ने स्नान किया, नीरू बाहर बैठ गया। नीमा स्नान करके बाहर आ गई। नीरू स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश कर गया। वो स्नान कर रहा था मस्ती से। नीमा कपड़े चेंज करके, कपड़े बदलकर उस कपड़े को धोने के लिए दोबारा किनारे पर गई जिसको बांध कर नहाई थी। तो उसने क्या देखा कि कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। उसने फिर ध्यान से देखा, क्योंकि सुबह रोशनी एकदम हो जाया करती है, या तो अंधेरा ही दिखाई देता है, और जब रोशनी होने लगती है बहुत शीघ्र रोशनी सी हो जाती है सूर्य उदय होने से पूर्व। तो उसने ध्यान से देखा कि क्या चीज हिल रही है। पहले तो सोचा कोई सर्प है कि मेरे पति को ना डस ले, बिल्कुल निकट खड़ा था वो। फिर देखा कि कोई बच्चा है, पैर हिला रहा है। अपने पति से कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर एक बालक लेटा हुआ है, इसको उठाना उठाना कहीं डूब ना जाए। अब नीरू स्नान कर रहा है। स्नान करते करते कहता है कि नीमा, तू तो मेंटल हो जी, इन बालका के मुंह में। अब कितना समझाया तेरे को, तू मानती कती नहीं, तू पागल होएगी। अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे। तब नीमा ने कसक के साथ कहा, देखो जी देखो, सचमुच देख देख, तेरे पास ही तो है। तो उसने देखा कि इसकी आवाज में कुछ कसक है, कुछ सच्चाई महसूस हो रही है। तो जिधर वो संकेत कर रही थी उधर देखा ध्यान से, सचमुच बालक है। आओ देखा ना ताओ देखा, एकदम बालक को तोड़ के उठा कर कमल के फूल समेत और अपनी पत्नी को थमा दिया। अब नीमा बालक को लेकर बाहर खड़ी होगी। नीरू स्नान करने लग गया। तब तक नीमा को उस परमात्मा की, जो परमात्मा के सानिध्य से जो सुख हुआ, उसका कोई ठिकाना नहीं। पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा का नाम लेते हैं उसकी चर्चा चलने से आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोम रोम करनाने लगता है, खड़ा हो जाता है। और जिसके लिए हम तड़प रहे हैं, खोज रहे हैं, वो परमात्मा हमारे लिए कितना दुखी हो रहा है और उस पुण्यात्मा की गोदी में लेटा हुआ है। तो उस परमात्मा की वहां उपस्थित होने से, उसके सीने से लगे होने से उसको कितना सुख हुआ होगा, इसका किसी शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। अब वो क्या करती है, शुक्र मनाती है अपने शंकर भगवान का। हे परमात्मा, आज याद कराया था हृदय से आपको भगवान शिव जी, राजा आपने मेरी गोद भर दी, आज मेरा सुना घर हरा भरा कर दिया। अपने आत्माओं परमात्मा कहा करते हैं, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने लिखा है कि जगत का पेखना पेख्या, हर धनी का नाम ना लिखा। इन शंकर भगवान और कहते 9 नंबर बना करते बेमतलब के। अब खेल मालिक सारा कर उन बच्चों, अपनी प्यारी आत्माओं को शरण में लेने के लिए, पार करने के लिए जंगल में आकर लेट गया कमल के फूल पर जल में, और वो शुक्र मना रही है शंकर भगवान का।
तो ये आज तक हम ऐसे धोखे में रहे, परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने इस समय की एक कैसी प्यारी वाणी बोली है, ये आपको थोड़ी सुनाता हूं, क्योंकि परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिव्य दृष्टि दी थी और सचखंड सतलोक दिखाकर आदरणीय नानक साहिब जी की तरह ऊपर लेकर गए थे और 8-10 घंटों के बाद उनकी आत्मा को वापस छोड़ा था गरीबदास जी की, और उनको चिता पर रख दिया था मृत जान के। गरीबदास बालक थे 10 वर्ष के, और चिता के ऊपर ही वो चेतन हो गए थे, अपने आप बंधन टूट गए, उठकर चल पड़े थे। उस दिन से ये वाणी बोलने लग गए थे जो आंखों देखी थी भगवान की, और फिर परमात्मा ने उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी थी। तो क्या बताया, 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीर, भवन 14 लोक सब टूटे जम जंजीर, अंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए, शब्द स्वरूप साहेब धनी शब्द से अंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई, जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं अवगत पुरुष अलेख, सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बल जाई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि सेवक हो के उतरे, सतलोक से चलकर आए एक दास बनकर, सेवक बनकर, सेवक बनकर उतरे। यहाँ कबीर दास को आए कहा करते थे अपने आप को। और पुण्यात्माओं, ये हमारे लिए संकेत और उदाहरण था भगवान का कि यदि तुमने परमात्मा चाहिए, ये संसार की किसी बकवादों की इच्छा मन में ना रखो। सत सही।